और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज फिर ज्ञानवापी केस की सुनवाई हुई। अब 12 सितंबर को फैसला आ जाएगा। बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई सुनवाई पूरी हो चुकी है कोर्ट में और अब 12 सितंबर को फैसला आएगा, जिस पर सभी की निगाहें लगातार बनी हुई हैं। कई बार ये सुनवाई हुई और आज फिर से ज्ञानवापी केस की सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्ष पहुंचे, अपनी अपनी दलीलें उन्होंने पेश की। अब फैसला 12 सितंबर को आ जाएगा। सुनवाई पूरी हो चुकी है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी दलीलें पेश कर दी हैं, अपना अपना पक्ष रख चुके हैं। अब ज्ञानवापी केस में सुनवाई पूरी हो चुकी है और 12 सितंबर को फैसला आ जाएगा। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 12 सितंबर को ये तारीख निर्धारित की गई है जिस दिन ये फैसला आना है। आपको बता दें, दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें दी गई और सुनवाई पूरी हो चुकी है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता रवि हमें देंगे। रवि, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए 12 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया और उसी दिन 12 सितंबर को आदेश दिया जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में बड़ी बात आ जा रही है। पूरी बात क्या है, हमारे साथ वकील साहब हैं, ये बात बताएंगे। बड़ा लंबा बहस हुआ, सुनवाई हुई दोनों पक्षों से। आलमगीर मस्जिद आया, औरंगजेब आए। अब क्या बातें आज हुई और कैसा? आज के बहस में हमारे लोग तरफ से जवाब दिया गया। बादिनी की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी गुरु जी के नेतृत्व में हम लोग जवाब दिए और जितने उन्होंने कागजात दाखिल किया था, वो बेनी माधव मंदिर को जो तोड़कर आलमगीर मस्जिद बनाया गया, वहाँ के कागज यहाँ दाखिल करके बता रहे थे। फिर उन्होंने वक्फ को उल्टा पुल्टा साबित करते थे। वक्फ के जो नियम हैं उस नियम को कोई पालन नहीं किया गया था। और उन्होंने यह भी बहस में कहा गया कि क्या औरंगजेब आए थे तो यहाँ पर संपत्ति लेकर नहीं आए थे, उनकी मौरूसी संपत्ति नहीं थी। मंदिर के नीचे के ढांचे को यदि तोड़ के मस्जिद बना दिया गया तो साक्ष्य की विषय है और साक्ष्य की विषय है तो 7-11 प्रार्थना पत्र उनका खारिज किया जाए और साक्ष्य के दौरान हम सारी बातों को रखेंगे। तो माननीय न्यायालय द्वारा सारी बहस को पूर्ण होने के बाद उन्होंने 12/9/2022 को आदेश के लिए रिजेक्ट कर दिया। क्या लगता है कि क्या फैसला देंगे? फैसला 7-11 प्रार्थना पत्र खारिज होगा, 101% है, क्योंकि उनके तरफ से जो बहस हुई है, जो दलीलें दी गई हैं, जो रूलिंग दी गए हैं, वो एकदम हट करके दिया गया है। दस्तावेज का जिक्र किया उन्होंने, 1800 का कुछ एक फसल है उसका एक दस्तावेज का उन्होंने जिक्र किया है। क्या उस दस्तावेज में है? क्योंकि औरंगजेब का भी नाम आ ही गया था इसमें। औरंगजेब का नाम उसमें नहीं है, आलमगीर का नाम है। और उस दस्तावेज को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि कोई भी खसड़ा वो आपका मालिकाना हक नहीं साबित करती है। तो बिल्कुल देखिए, एक बड़ी जो बात है वो सामने आई और जो मुस्लिम पक्ष ने अपनी जो दलीलें दी थी उसको काउंटर करते हुए हिंदू पक्ष ने अपनी बातें सामने रखी। और जो मुस्लिम पक्ष ने जो कागजात दस्तावेज दिखाए थे वो ये दावा किया था कि ये ज्ञानवापी के कागज हैं, जबकि वो बिंदु माधव मंदिर के कागजात दस्तावेज थे। हिंदू पक्ष ने यही बातें सामने रखी है। दोनों पक्षों का लंच के बाद हिंदू पक्ष ने अपनी पूरी बात रखी और दोनों पक्षों की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। उसका जो कंक्लूड है वो जमा कर दिया गया है। अब जज साहब 12 सितंबर को इस पे फैसला सुनाएंगे। तो निश्चित तौर पर बनारस के लिए 12 सितंबर एक खास दिन होगा। एक लंबी लड़ाई चली है, लगातार चली है और उस पे फैसला 12 सितंबर को होगा। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। हम ये भी सुनवाते हैं कि अलग अलग पक्षों ने और अलग अलग अधिकारियों ने, लोगों ने इस मामले पर क्या कुछ अब तक कहा है। 7 रूल 11 पे पूरी सुनवाई सभी पक्षों की पूरी हो चुकी है। आज माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना। मुस्लिम पक्ष का प्रति उत्तर, उसके बाद हिंदू पक्ष का प्रति उत्तर, सारे जवाबदेही, सारे उत्तरों को रखा जा चुका है, सारे पक्ष सुना जा चुका है और माननीय न्यायालय ने सुनवाई पूर्ण करने के बाद 12 सितंबर को तिथि आदेश में जो है सुरक्षित कर लिया है। 12 सितंबर जो है भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन ये तय हो जाए, ऑर्डर आ जाएगा कि ये मुकदमा जो है चलने लायक है कि नहीं। और हमें विश्वास है कि ये मुकदमा चलेगा। इसलिए भारत ही नहीं, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। और 12 तारीख को जो है 12 सितंबर को माननीय न्यायालय ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया है। मुसलमानों ने वही घिसी पीटी बात रखा कि वही आलमगीर मस्जिद, वही वक्फ बोर्ड, वही 1991 प्लेसेस ऑफ
व्हाट्सएप एक्ट पे ये जो है आपका दावा जो है बाधित कर रहा है, वही पुरानी, कोई नया तथ्य उन्होंने नहीं रखा। वो जो खसरा खतौनी दिखा रहे हैं वो खसरा खतौनी कहीं और का है। आलमगीर मस्जिद ज्ञानवापी परिसर से कम 1.5-2 किलोमीटर दूर है, जिसका जिक्र बार बार ज्ञानवापी में लाकर न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, जबकि ये जो है पूरी तरह फ्रॉडिज्म है। इनके जो तथ्य हैं कहीं उन तथ्यों में कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सारे साक्ष्य रखे कि ज्ञानवापी जो मस्जिद जिसका जिक्र किया जाता है 1936 से लेके 1960, 1944 सारे मुकदमे, सारे आदेशों में कहीं आलमगीर का जिक्र नहीं है। और आलमगीर का जिक्र, ये मुकदमा जब तमाम मुकदमा विशेषतौर आदि विशेषतौर पर दावा दाखिल होने लगे, ये बचने के लिए 2012 में इन्होंने ये जो आलमगीर की औरंगजेब द्वारा बनाया गया मस्जिद है, इसको जो है रजिस्टर्ड किया है, जो कि भारत के लिए ये कहा जाए कि फ्रॉडिज्म है इनके लिए। और इस तरह का कोई जो है वक्फ बोर्ड की ये संपत्ति नहीं है। अगर वक्फ की संपत्ति होती भी तो ये, चूंकि ये डिसाइड नहीं है कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, 1947 में भी ये डिसाइड नहीं था, डिस्प्यूट था कि मंदिर है कि मस्जिद है। इसलिए पहले न्यायालय को ये तय करना होगा कि मंदिर है कि मस्जिद है, तब ये लागू होगा 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अगर मुसलमानों पे मस्जिद पे और हमारे संवाददाता इसी मामले पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। चाहे आलमगीर की बात हो, चाहे औरंगजेब की बात हो, या फिर 1991 का वर्शिप एक्ट हो, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये तमाम दलीलें दी गई हैं, हिंदू पक्ष ने भी अपनी दलीलें रखी। अब 12 सितंबर पर सबकी नजरें हैं कि ये मामला आगे कोर्ट में केस चलेगा या नहीं। जी बिल्कुल, देखिए उसके पहले मैं जो तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ, ये वही मुख्यवादी महिलाएं हैं जो सबसे पहले लड़ाई लड़ना शुरू कर। देखिए ये गाना बका दे, पुकारे बाबा दुआरे नंदी, पुकारे नंदी के दर्शन दे दायो घरदानी, हाय हाय ओ घरदानी। क्या कितनी खुशी मिल रही है? आप लोग अभी गाना गा रहे थे, हर हर महादेव। हम लोग को 12 तारीख को फैसला होगा। हम लोग को पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि 12 तारीख को हम लोग के पक्ष में फैसला होगा, क्योंकि उन लोग के पास कोई प्रमाण नहीं है और हम लोग के पास सारे प्रमाण है कि वो हम लोग का मंदिर है। तो कुछ इस पे भजन हो जाए, जैसे कि अभी आप लोग कर रहे थे। हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, गंगा मैया के अचरा फैला सगरी, हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, हर हर महादेव। लंबी लड़ाई चली आप लोगों से, लंबी शुरुआत आप लोगों ने किया। आज 12 सितंबर को तारीख तय हो गई, आपके मेहनत का फल मिलने जा रहा है, क्या कहें? बहुत खुश है हम लोग, इतना ज्यादा खुश हैं कि पूछिए मत। 7-11 लोग खड़े हो जाइएगा, अब हम लोग का चलेगा। विश्वास है कि 7-11 पूरा विश्वास है कि महादेव हम लोग के पक्ष में फैसला देंगे और हम लोग का ज्ञान, हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा और हम लोग फिर से एक बार पूजा पाठ वहाँ करेंगे, वहाँ जाके जल चढ़ाएंगे और हम लोग भव्य कलश यात्रा भी निकालेंगे। बस ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, ज्ञानवापी के मंदिर में हवन, आओ घरदानी, आओ घरदानी, हाय हाय भोले दानी, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी के दर्शन दे दाओ घरदानी, हाय हाय ओ घरदानी, हर हर महादेव। बोलो श्रृंगार गौरी माता की जय, बोलो मां शक्ति की जय, आदि विशेषण महाराज की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। तो देखिए खुशी है, इन मुख्यवादी महिलाएं हैं और लगातार लंबी लड़ाई ये लड़ी है और उस लड़ाई का फल 12 सितंबर को इनको मिलने जाएगा। ये दावा भी कर रही हैं कि जो फैसला है वो इनके पक्ष में आएगा और इसके बाद जो लड़ाई है वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल रवि, आपके साथ वो महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने इस जंग की शुरुआत की थी। इनसे जरा पूछिए कि आखिर हुआ क्या था और किस तरह से ये जंग, ये लड़ाई लड़ने का इन्होंने फैसला किया। जी देखिए, सबसे शुरुआत की लड़ाई से ही अब हम न्यूज़ 18 आपके साथ है। क्या हुआ था, अचानक से क्या मूड में आया कि ये लड़ाई आप लोगों ने शुरुआत की, ऐसा क्या मन में आया था? ऐसा नहीं कि हम लोग चारों लोग मंदिर में जाते थे, भजन सत्संग सब कुछ करते थे हम लोग, तो हम लोग को श्रृंगार गौरी का मात्र साल में एक बार मिलता था दर्शन करने, तो हम लोग सोचे क्यों हम लोग ऐसा काम करें कि
प्रतिदिन दर्शन मिले हम लोग को। इसीलिए हम लोग आपस में चारों लोग बातचीत करके इनके पास गए। हमको कोई रास्ता दिखाइए कि माँ सिंगार गौरी का दर्शन हम लोग तो इन्होंने मानी हरिशंकर जी से बात की और उन्हीं लोग हम लोग को रास्ता दिखाया और हम लोग केस 17 अगस्त 2021 को केस फाइल कर दिए। कई कठिनाइयां बीच में आई, तो कैसे ये रास्ता बना कि हम लोग लड़ाई का ये जो अदालत जाएं और केस लड़े? हम 1984 से ही यह ज्ञानवापी मुक्ति के आंदोलन में कर रहे थे। 95 में हमने वाद भी दाखिल किया, सर्वे हुआ और पुनः संघर्ष करते करते काशी की 4 महिलाओं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक, ये जुझारू महिलाएं जिस तरह संघर्ष कर रही थी, हमें देख के प्रेरणा का स्रोत बन गया। और आज 12 सितंबर हिंदू देश के लिए गौरवशाली क्षण है। हम हर मंदिर समर्थकों के लिए, हिंदुओं के लिए एक आह्लादकारी क्षण है। अयोध्या के बाद काशी के पुनः उद्धार की पृष्ठभूमि बनने जा रही है 12 सितंबर जो है। इधर कई महीनों में लगातार आप लोग इस केस को लड़ रही है, काफी घर का काम प्रभावित हुआ होगा, कई चीज दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन एक जोश था मन में, क्योंकि मन में एक विश्वास था कि हम लोग को महादेव, हम लोग के ज्ञानवापी जो मंदिर है वो हम लोग को पाना है। वहाँ पूजा सारे सनातन धर्मी है, वहाँ पे जाके पूजा कर सके, क्योंकि हम लोग के बाबा विश्वेश्वर जी है, माँ सिंगार गौरी है वहाँ पर। तो ये मन में उल्लास हमेशा रहता था कि हम लोग जीतेंगे। हम लोग जो है मिल के याचिका हम लोग ने दायर किया और आज उसका परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ तक बढ़े और पूरा उम्मीद है कि 12 सितंबर को फैसला हम लोग के पक्ष। धमकियां भी मिली आप लोगों को? नहीं, इस प्रकार कोई हम लोग को धमकियां नहीं लगे। हम लोग नारे आपको धमकी? हमको धमकियां मिलती थी, लेकिन इससे हम हारने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। देवादिदेव महादेव प्रलयंकर का कृपा है, महाकाली कृपा, फिर धमकियों से क्या का डरना। जब हम बाबा के उद्धार के लिए गए हैं, जब नंदी प्रतीक्षा करेंगे कई 100 वर्षों से, तो हम लोग भी प्रतीक्षा कर पंक्तियों में आज गए हैं। अच्छा, एक क्षण था जिस वक्त बाबा विश्वेश्वर मिले, वो कैसा क्षण था? कितना खुशी का पल? बहुत ही खुशी का क्षण था। खुशी में तो हम लोग गले मिल के रोना शुरू कर दिए थे, इतनी खुशी मिली थी। ये नाच रहे थे, विष्णु भैया ताली बजा रहे थे, मां इतनी खुशी हम लोग को। हम लोग जैसे हम लोग के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो इतना खूब रोई कि बाबा को हमारे कितनी गंदी जगह पे रखा है इन्होंने, जो मेरे बाबा पे हुजूम कर थे। बाबा वाकई बोले थे, और अब मुक्ति करा के ही हम लोग दम लेंगे। बस हम लोग का भर गया, इसीलिए बाबा अपने आप स्वयं प्रकट हो गए। अच्छा, आप सबसे पहले वो दृश्य देखने वाले थे, सबसे पहले अंदर गए थे और आप सबसे पहले वो दृश्य देखने वाले थे। क्या था उस वक्त? क्योंकि कई दावे हुए हैं। वो क्षण था जैसे सब लोग अपनी समस्या नंदी के कान में जाते हैं, बोलते हैं अपनी अपनी समस्या की हमारा ये हल कर दिया। हमें लगा कि नंदी स्वयं हमारे कान में आकर, या हम वादी महिलाओं के कान में आकर ये कह रही हैं कि उद्धार के लिए कुछ लगिए। और देवादिदेव महादेव प्रलयंकर, और जैसे ही वह जो है पानी हटा, देखे देवादिदेव जो है प्रकट हो गए हैं। और यह हर हर महादेव का दृश्य जो है, महादेव कई जन्मों का हम लोग का सफल हो गया है, मतलब समझ लीजिए। तो देखिए, ये खुशी है और खुशी इस बात की है कि इन्होंने सोचा था, जो 1990 के पहले ये लगातार दर्शन करने जाती थी, लेकिन अचानक से सब चीजें वहां पर बंद हो गई, पाबंदी लग गई, और वही पाबंदी को हटाने के लिए इन 4 महिलाओं ने संकल्प लिया। और उस संकल्प बिल्कुल रवि, और इन चारों ही महिलाओं के आसपास जो भी लोग हैं, सबके चेहरे पर ये खुशी का भाव जरूर नजर आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बार फिर से ये खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ज्ञानवापी केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 12 सितंबर को फैसला आ जाएगा और ये निर्णय लिया जाएगा कि ये केस अब कोर्ट में चलेगा या फिर ये केस कोर्ट में चलने लायक नहीं है। तो आपको बता दें, लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई, लगातार नए नए अपडेट इस मामले में आते रहे। जो भी बहस विपक्षी द्वारा किया गया है वो सभी दोहराव है, और इस प्रकार माननीय न्यायालय के समय को बर्बाद किया जा रहा है। पुनः 1936 के दीन मोहम्मद के केस का उल्लेख किया गया, उस पर बहस की गई, और 1942 में जजमेंट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उस पर बहस की गई। ये सारी बहस हो चुकी है, परंतु ये समय को बर्बाद करने के लिए, लंबा खींचने के लिए, अपनी दुकानदारी को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें खास मुद्दे यही हैं। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वक्फ संपत्ति है, ये वक्फ ट्राइब्यूनल जाना चाहिए। औरंगजेब ने इसको वक्फ किया था और 1944 में गजट हो चुका है इसका, जो उनका बेसिक क्लक्स ऑफ आर्गुमेंट है, जिस पे हमारा प्रत्युत्तर ये है कि इस संपत्ति को कभी भी वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया गया है, और जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए वो दूसरी मस्जिद के लिए, इस मस्जिद के लिए नहीं है। यहाँ पे वक्फ एक्ट अप्लाई नहीं होता है।
खबर शामली से है, जहां पर बिजली विभाग के लाइनमैन ने एक थाने की ही बत्ती गुल कर दी। लाइनमैन ने पोल पर चढ़कर थाने की बिजली काट दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लाइनमैन थाना भवन थाने के बाहर लगे बिजली के खंभे पर चढ़ता है, लाइन काटते हुए ये नजर आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि लाइनमैन मेहताब शामली के थाना भवन के बिजली घर पर संविदा पर तैनात है। चरथावल तिराहे पर पुलिस वालों ने उसकी मोटरसाइकिल का 6000 रुपए का चालान काट दिया था। मेहताब का कहना है कि उसका चालान उस वक्त काटा गया जब वो लाइन का फॉल्ट चेक करने जा रहा था। बस इसी बात से गुस्सा हुआ और उसने थाने की बिजली ही काट दी। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। थाने के सामने पोल पर चढ़ता है ये लाइनमैन और थाने की ही बिजली इसने गुल कर दी। दरअसल इसका चालान हुआ था, 6000 रुपए का चालान किया गया था, जिससे गुस्सा होकर इसने ये कदम उठाया। तो खत्म हो जाएगा भीड़ का शोर और जल्द ही बनेगा बांके बिहारी का कॉरिडोर। जी हां, न्यूज़ 18 की खबर पर दमदार मुहर लगी है। बांके बिहारी मंदिर में हादसे के बाद जिला प्रशासन ने काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाने का फैसला कर लिया है। इस कॉरिडोर की योजना जिला प्रशासन ने बना ली है, अब सरकार की मंजूरी का इंतजार है। जिला प्रशासन के मुताबिक मंदिर के आसपास के क्षेत्र विस्तार के साथ VIP मार्ग और गली नंबर 4 को चौड़ा किया जाना है। इस कॉरिडोर पर आने वाला खर्च बांके बिहारी खजाने से लिया जाएगा। इस योजना के तहत करीब 250 करोड़ का खर्च का अनुमान है। बांके बिहारी कॉरिडोर के तहत आने वाले मंदिर का क्षेत्रफल फिलहाल 680 वर्ग मीटर है और निर्माणाधीन हॉल के पास करीब 665 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का अधिग्रहण किया जाना है। इसके अलावा विद्यापीठ से मंदिर पहुंचने वाली मेन सड़क, गली नंबर 4 और परिक्रमा मार्ग को चौड़ा किया जाना है। दरअसल भीड़ के चलते हादसे के बाद उठ रही कॉरिडोर की मांग पर मंत्री लक्ष्मी नारायण ने यह कहा कि पिछले 2 कैबिनेट बैठकों में मुख्यमंत्री जी से यहां के विशाल कॉरिडोर बनाए जाने पर चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी से पिछली 2 कैबिनेटों में यहाँ के कॉरिडोर के बारे में पूरा डिस्कस भी हो गया। यहाँ से जमुना जी तक इतना विशाल कॉरिडोर बनेगा जो काशी विश्वनाथ में बाबा का है, उससे भी ज़्यादा, जिसमें एक बार में कम से कम 60-70 हज़ार आदमी जमुना जी से यहाँ दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। पूजनीय गोस्वामी समाज से विचार विमर्श करने के बाद, क्योंकि अभी हमारे बिहारी जी के जो आंगन है इसकी क्षमता लगभग 800 श्रद्धालुओं की है और यहाँ हो जाते हैं 8-8 हज़ार। तो इन सब से संपर्क करके इस आंगन को भी, मेरा ये मानना है कि ये आंगन कम से कम एक बार की क्षमता में 5000 का कम से कम होना चाहिए, क्योंकि बिहारी जी के प्रति अपार श्रद्धा लोगों की बढ़ रही है। इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श करके बहुत जल्दी कोर्ट से भी हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं यहाँ गलियारा बनाने के लिए और विस्तार करने के लिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जरूरी है बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण। दरअसल जन्माष्टमी के दिन भीड़ बढ़ जाने के कारण 2 लोगों की मंदिर में मौत हो गई थी। यही नहीं, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मंदिर परिसर में आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। मंदिर में अधिक भीड़ होने के कारण मोबाइल, पर्स, चेन की अक्सर चोरी हो जाती है। पुलिस रिकॉर्ड में पिछले 3 साल में 70 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से निगम और तहसील मंदिर प्रबंधक से सभी साक्ष्य मांग लिए गए हैं और रिपोर्ट शासन को भेजने की तैयारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।